महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव में अजीबोगरीब गठबंधन देखने मिल रहे हैं। ऐसे भी गठबंधन देखने मिला जहां पर अमरनाथ में बीजेपी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया, तो वही अकोट में बीजेपी और एमआईएम साथ में आ गई। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति जोरों पर है। हमारे साथ है एआईएम के नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान। पठान साहब, बोलिए कि ये आरोप लगाया जा रहा है आप पर कि आप तो बीजेपी को कोसते हो और अब बीजेपी के साथ ही आप जाकर जहां वहां पे आपने गठबंधन बना लिया अकोट में। देखिए, बीजेपी के साथ जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मरते मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे। हमारी तो लड़ाई बीजेपी के साथ है। हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। ये दो, एक धागे के दो छेड़े, समंदर के दो किनारे कभी मिल ही नहीं सकते। अब जो आकोट के अंदर हुआ, वो हमारी बात हुई वहाँ के हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है यूसुफ पंजानी साहब, उन्होंने एक वीडियो जाहिर करके बताया भी कि क्या हुआ था वहाँ पे। वहाँ के इंचार्ज थे, तो कुछ जो हमारे 5 लोग थे, उन्होंने शहर के विकास के लिए एक सेक्युलर दल के साथ कुछ गठबंधन के टाइप बात की थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि बीजेपी भी इसमें आ जाएगी। जैसा पता लगा बीजेपी आ गई तो साथ में उन्होंने विड्रॉ कर लेटर दे दिया, कलेक्टर को निकाल दिया। फिर भी जिस किसी ने अगर इस तरह की हरकत की है तो हमारी पार्टी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा, ऐसा हमारी पार्टी महाराष्ट्र प्रेसिडेंट ने भी कहा है। बीजेपी तो एक्शन लिया है। बीजेपी को ये बात जब समझ में आई तो उन्होंने वहां के जो एमएलए है प्रकाश भारसाकले, इनके खिलाफ जो शोकॉस नोटिस जारी कर दिया है। आप लोग क्या एक्शन कर रहे हैं? हमारी भी पार्टी एक्शन ले रही है, स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। वहां पे बताया ना, महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट ने भी कहा कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अभी देखिए आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इसको लेकर तो एनसीपी नवाब मलिक करेगी, जो बूंद से की अब हाउस से कहा है कि बात तो फैल गई कि आप बीजेपी की बी टीम है या हम आरोप लगाते थे, उसमें सच्चाई है। यही सब लोग बोल रहे हैं आपका अपोजिशन में। ये इस तरह की बकवास करके माइंड भटका रहे हैं। अब इनके खिलाफ बीजेपी ने क्या क्या कहा। इनको कहा अगर सावरकर की आइडियोलॉजी मानते हो तो हमारे साथ आओ, नहीं तो निकलो। क्यों नहीं निकलते? ये यहाँ पे कितनी जगहों के ऊपर अलग लड़ रहे हैं। बीजेपी वाले इनको बोलते अंडरवर्ल्ड, जिहादी, क्या क्या नाम से इनको पुकारा जा रहा है। यहाँ पर अलग लड़ रहे हैं। सेंटर में क्यों साथ में है? क्यों नहीं छोड़ देते वहां भी साथ? नहीं, ये इन लोग का क्या है, वोट के लिए कुछ भी करेंगे, दूसरे पे इल्जाम लगा देंगे, खुद के गिरेबान में झांकते नहीं है। ये इनकी सबसे बड़ी तकलीफ है। बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे कभी भी, जिंदगी में नहीं जाएंगे। अरे कैसा जा सकते हैं उनके साथ? उनसे तुमने लड़ाई है, जा ही नहीं सकते बीजेपी के साथ तो, नेवर। यहाँ पर आज अमित साटम बीजेपी के मुंबई के अध्यक्ष है, गिरगांव चौपाटी पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि जैसा कि बॉन्डी बीच पर हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, वैसे यहाँ भी इस्लामीकरण होगा, यहाँ पर भी आतंकवादी आएंगे, यहाँ पर भी मुस्लिमों की लोक संख्या बढ़ रही है, डेमोग्राफी जो है बदल रही है मुंबई की, 8 से 21% तक चले गए, यहाँ पर भी इस तरह का हमला हो सकता है। देखिए, ये लोग डेमोग्राफी ये वो सब चेंज की बात करके, इनके पास डेटा भी नहीं होता। इनको पता भी नहीं है कि मुसलमानों का टीएफआर रेट जो है, टोटल फर्टिलिटी, डाउन हो गया है। हाईएस्ट इस्तेमाल कर रहा है कॉन्डोम मुसलमान इंसान। वो ये जो बकवासबाजी कर रहे हैं ना, ये और इनके नेता लोग के 19-19 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तुम भी 4-4 बच्चे पैदा करो, 5-5 बच्चे पैदा करो, तो हम तो जवाब दे रहे हैं इनको कि तुमको किसने रोका? 25 बच्चे पैदा करो। तुम में ताकत है 25 बच्चे पैदा करो। लेकिन इनका होता क्या है उनमें, जो ये ज्ञान पेल रहे ना 4-5 बच्चों का, खुद के 2 बच्चे, खुद में ताकत नहीं, खुद के सिर्फ 2 बच्चे रखने का और हमारी हिंदू बहनों को भड़काने का कि 5-5 बच्चे पैदा करेंगे, खाना कौन खिलाएगा, स्कूल की फीस कौन भरेगा? नहीं, सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरह की बकवासबाजी की जा रही है। और ये अटैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो सरकार की जवाबदारी है भाई। कायदे कानून का सब पालन करते हैं हम, तो वायलेंस के अगेंस्ट हर टेररिज्म एक्टिविटीज का हमने खुले मंच से कंडेम किया है। हर बार हमने कंडेम किया है कि टेररिज्म और टेररिस्ट होना ही नहीं चाहिए कहीं पर भी। मगर इन लोगों को क्या, देखो वापिस आ गए ना इस बात पे, ध्यान भटकाना है। आप जाओ उनको पूछो कि सर डेवलपमेंट के लिए आपने क्या किया है। ये रास्ते, मुंबई में आधा घंटा बारिश आती है, पूरे ट्रेन की पटरियों पे पानी भर जाता है, ट्रेनें बंद, ट्रैफिक बंद, उसके लिए आपने क्या किया है? मुंबई में आज पोल्यूशन आप देखिए क्या है। सुबह उठ के देखो, आपको धुआं धुआं पूरा दिखता है, अलग टाइप की खांसी आ रही है, आंख से पानी आ रहा है। मुंबई की उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को डांटा कि आपने क्या पॉलिसी लाया, इसके लिए कैसा रोकेंगे। वो कोई जवाब नहीं है इनके पास डेवलपमेंट, विकास का, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो क्या करते हैं, एक ही चीज, मुसलमानों के प्रति अनाप शनाप बकवास करो, उनको बदनाम करो। मगर महाराष्ट्र की जनता समझदार है, इनके झांसे में नहीं आएगी। जो आपके गठबंधन, बीजेपी का गठबंधन, हालांकि आप कह रहे कि आप एक्शन ले रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस के साथ बीजेपी का गठबंधन की बात सामने आई अमरनाथ में। देखिए, बिल्कुल। अब जब तो हम लोग को बी टीम बोलते बोलते खुद तो जाके बैठ गए ना साथ में, अमरनाथ में तो एक हो गए। वहां पे क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या नहीं लिया जा रहा है, मेरे को नहीं मालूम है। दोनों ले रहे हैं। वो तो बीजेपी कह रही कि नहीं, ऐसा कोई गठबंधन नहीं है, कांग्रेस भी कह रही कि जो किया उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। क्या कार्रवाई की? किसके पूछ के किया? किसी को तो पूछा होगा ना। सवाल करो उनको, किसको पूछ के गठबंधन किया। ये देखो, असली में ये है, सामने आ गया ना, अमरनाथ के अंदर तू मैं साथ साथ,
तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, और उसके बाद में क्या हो रहा है। हाँ, ये कहीं पे निशान, क्या बोलते, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, जनता को बेवकूफ़ बना रही है ये लोग। एक साथ है इनका, तो पिक्चर आई थी ना, हम साथ साथ है, जनता देख रही है। जी बिल्कुल। दूसरी एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि एमआईएम में भी लेकर बहुत नाराजगी आ रही है। आज ओवैसी साहब को जो है मान मुटव्वल करना पड़ रहा है, लोगों को मनाना पड़ रहा है। आपके जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है इम्तियाज जलील, कोई उनके ऊपर पथराव कर रहा है, कोई काले झंडे दिखाई दे रहा है, हमला हो रहा है उनके ऊपर। देखिए, जिस तरह की घटना है औरंगाबाद में आज हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट इम्तियाज भाई पे हुई, मैं उसका कड़े अल्फाजों में खंडन करता हूं कि एक डेमोक्रेटिक वे में प्रचार कर रहे थे, पुलिस परमिशन लेकर प्रचार कर रहे थे, संविधान ने अधिकार दिया है प्रचार करने का, चुनाव लड़ने का, और वहीं पर कुछ गुंडों ने उनके ऊपर, जो उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक किया, ये सरासर कंडेमनेबल है। और ये जो गुंडे हैं, यही जिसका नाम आ रहा है कलीम कुरैशी, इनकी आदत है कि हर चुनाव में इनको बीजेपी और शिवसेना पैसा देती है, ये पैसा लेते हैं, बाहर से गुंडे बुलाते हैं और इस तरह की हरकत को अंजाम देते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि जो भी गुंडे जिन्होंने एक पूर्व सांसद के ऊपर इस तरह का ये किया है, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करे, उनको उठाए, सलाखों के पीछे डाले, क्योंकि हम तो परमिशन के साथ कर रहे थे, पुलिस साथ में थी, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था, उसके बावजूद पुलिस के सामने जो हरकत की है, जिन लोगों ने भी की, इनके पीछे जो मास्टरमाइंड भी है ना, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करना ही चाहिए। हम तो प्रचार करेंगे। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने और घबराने वाली जमात का नाम नहीं है। प्रचार पूरी तरह किया जाएगा। पुलिस प्रशासन अगर उनको अरेस्ट करती है, रोकती है, ठीक है, वरना मजलिस सक्षम है अपने आप का प्रचार करने के लिए, करेंगे हमारे हिसाब से। फिर शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे वारिस पठान, जिन्होंने कहा कि बीजेपी और एआईएमआईएम का गठबंधन जो है वो कभी हो ही नहीं सकता, दोनों की विचारधारा अलग है। और जो लोग जो है वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, पहले वो अपनी गिरेबान में जाके और देखे कि क्या उनका अलायंस कभी बीजेपी के साथ हुआ है नहीं। कैमरामैन अरुण देव के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।